पहले के युग में नियोग प्रथा कब अपनाया जाता था? जब किसी महिला का पति का मृत्यु हो जाता था और उसको कोई संतान नहीं है। हाँ तो भाइयों, आज फिर से एक छोटी सी कथा लेके आया हूँ। आज की कथा है नियोग प्रथा के बारे में। इस प्रथा के बारे में मनुस्मृति में और महाभारत ग्रंथ में इस प्रथा के बारे में बताया हुआ है। ये नियोग प्रथा के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, कथा में भी नहीं बताया जाता है, टीवी सीरियल में तो हरगिज नहीं दिखाया जाता है। यदि आप इस नियोग प्रथा के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये वीडियो आपके लिए है। तो देखिए मित्रों, नियोग प्रथा जो है वो सतयुग त्रेता द्वापर में इसको अपनाया जाता था। ये कलयुग का प्रथा नहीं है। कलयुग में इस प्रथा को लोग नहीं अपनाते और इसके बारे में जानना भी नहीं चाहते हैं। वैसे ये प्रथा कलयुग में तो चलता है लेकिन गलत तरीके से चलता है। इस प्रथा को इस कलयुग में सही तरीके से कोई अपनाता भी नहीं है और इस प्रथा को इस कलयुग में किसी को आवश्यकता भी नहीं है। देखिए दोस्तों, ये नियोग प्रथा क्या है? नियोग प्रथा सतयुग त्रेता द्वापर इस 3 युग में इस प्रथा को अपनाया जाता था। इसके बारे में मनुस्मृति में और महाभारत ग्रंथ में दिया हुआ है। नियोग प्रथा मतलब किसी महिला का पति का मृत्यु हो जाता था और उसको कोई संतान नहीं है और वंश के वृद्धि के लिए उसको संतान जन्माना है, अनिवार्य है, चाहे जैसे जन्मा है। तो वहां पर उस समय अपने पति के मृत्यु हो जाने पर किसी दूसरे पुरुष की सहायता लिया जाता था संतान को जन्माने के लिए। या तो उसका पति जीवित है, किसी कारण वो संतान जन्माने के योग्य नहीं है, या तो वो बीमार हो गया या किसी का श्राप लग गया उसको, जिसके कारण उसके वीर्य से संतान की उत्पत्ति नहीं हो सकता है। ऐसे हालत में भी किसी दूसरे पुरुष के द्वारा शारीरिक संबंध बना के संतान जन्माया जाता था वंश के रक्षा के लिए, वंश के वृद्धि के लिए। लेकिन दोस्तों, सतयुग त्रेता द्वापर इस 3 युग में नियोग प्रथा का जो नियम था वो बिल्कुल भिन्न था। आप लोग यदि ये सोचते हो कि किसी के पति के मृत्यु हो जाए और अपनी मर्जी से जाके किसी भी पुरुष से शारीरिक संबंध बना के वो संतान जन्मा लेते थे, तो ये आपका भूल है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। और ऐसा भी नहीं होता था कि उसका पति बीमार हो गया या उसको श्राप लग गया किसी कारणवश वो अपने वीर्य से संतान नहीं जन्मा सकता है, तो वो महिला अपनी मर्जी से किसी भी पुरुष से जाके शारीरिक संबंध बनाते थे और संतान की उत्पत्ति करते थे। तो ये भी आपका भूल है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। नियोग प्रथा का जो नियम है वो बिल्कुल भिन्न है। इसमें कोई अधर्म नहीं है। हम इसके बारे में जितनी जानकारी हासिल कर पाए वो सारी जानकारी इसमें बताने की कोशिश करूंगा। आप इसके बारे में यदि विस्तार से जानना चाहते हो तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये वीडियो आपके लिए, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, नियोग प्रथा जिसका नाम है, इस प्रथा में क्षेत्रज पुत्र की उत्पत्ति किया जाता था। अपने पिता के वीर्य से जिस पुत्र का उत्पत्ति होता है उसको बोलता है औरस पुत्र। और माता अलग हो पिता अलग हो, इसको ऐसे स्थिति में जिस संतान की उत्पत्ति होते है उसको बोलते हैं क्षेत्रज पुत्र। तो क्षेत्रज पुत्र की उत्पत्ति जहाँ होता था उसको बोलते थे नियोग प्रथा। तो ये नियोग प्रथा होता कैसा था? देखिए दोस्तों, ये हमने बताया ना, ये प्रथा इस कलयुग की नहीं है। ये सतयुग त्रेता द्वापर इस 3 युग की प्रथा है। और आजकल के जमाने में सरोगेसी जिसको बोलते हैं वही ये नियोग प्रथा है। तो ये आजकल के सरोगेसी जो है ये बिल्कुल अलग है। ये नियोग प्रथा जैसा है लेकिन इससे बिल्कुल अलग है। सेरोगेसी में शारीरिक संबंध बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जहां तक हम जानते हैं इसके बारे में। और भी तरीका होगा हमको तो पता नहीं है, लेकिन जितना हमने वीडियो में, मोबाइल में या कथा में सुना है नहीं, सेरोगेसी के बारे में, कि इसमें शारीरिक संबंध बनाने की जरूरत नहीं है। मशीन का यूज करके बच्चे जन्माए जाते हैं। किसी महिला के गर्भाशय में पुरुष के वीर्य को स्थापित कर दिया जाता है, मशीन के द्वारा निकाला जाता है, मशीन के द्वारा रखा जाता है। इसमें किसी महिला से शारीरिक संबंध बनाने की आवश्यकता नहीं है, इसमें हमने ये सुना है। अब बाकी इसका और भी क्या प्रोसेस है हम नहीं जानते हैं। और इसमें यदि कुछ भूल हुआ होगा क्षमा कीजिएगा मित्रों, लेकिन ये सरोगेसी जैसा है, लेकिन ये नियोग प्रथा सरोगेसी से बिल्कुल अलग है। हमने आपको बताया ना, सरोगेसी में किसी पुरुष को किसी अन्य महिला से संबंध बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होता है, जहां तक हम जानते हैं। लेकिन नियोग प्रथा में ऐसा नहीं है। नियोग प्रथा हमने बताया ना, सतयुग त्रेता द्वापर इस 3 युग का प्रथा था। और उस समय ऐसा कोई मशीन उपलब्ध नहीं था कि पुरुष के वीर्य को निकाल के मशीन के द्वारा किसी महिला के गर्भाशय में रख दिया जाए और वहां पे बच्चा पैदा किया जाए। ऐसा नहीं होता था उस समय।
जिसका पति की मृत्यु हो जाता था और उसको उस महिला को अपने वंश की रक्षा करना होता था तो किसी अन्य पुरुष से शारीरिक संबंध ही बनाना पड़ता था एक समय के लिए, संतान को जन्माने के लिए। तो ये होता कैसे था, ये हम आपको इसमें बताऊंगा। इसमें बहुत सारा तर्क है दोस्तों, ये इतना आसान नहीं है। इसमें बहुत सारी समस्याएं भी होती थी, लेकिन जो भी बात है हम इसमें स्पष्ट रूप से बताने की कोशिश करूंगा। महाभारत में क्या लिखा है इसके बारे में, मनुस्मृति में क्या लिखा है, कैसे बताया गया, ये भी बताऊंगा। यदि इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में बने रहिए। तो देखिए मित्रों, पहले के युग में नियोग प्रथा कब अपनाया जाता था? जब किसी महिला का पति का मृत्यु हो जाता था और उसको कोई संतान नहीं है, न पुत्र है न पुत्री है, कुछ भी नहीं है, और उसके वंश के रक्षा करने के लिए उसको पुत्र या पुत्री जन्माना है। इस हालत में इस प्रथा को अपनाया जाता था। तो होता कैसे था? जिस महिला को संतान जन्माने हैं उस महिला की इच्छा से इस प्रथा को नहीं अपनाया जाता था, नियम ऐसा बिल्कुल ही नहीं था। जिस महिला को संतान जन्माने, जिस महिला को संतान चाहिए, उसके वंश के वृद्धि के लिए, वंश के रक्षा के लिए, तो उसको किसी भी पुरुष से संबंध बनाने से पहले अपने घर के बड़ बुजुर्ग से सलाह लेने पड़ते थे। वो महिला संतान जन्माएगा तो किस पुरुष से संबंध बना के संतान जन्माएगा, ये तय उसके घर के बड़ बुजुर्ग लोग करते थे, वो महिला बिल्कुल नहीं करती थी। और उसके घर के जो बड़ बुजुर्ग होते थे उनके पति के अलावा, जैसे उनका सास हो गया, ससुर हो गया, उस महिला का जो घर वाला था, उसके घर वाला से बड़े उस घर में और जो भी व्यक्ति उस महिला से बड़े जो भी बड़ बुजुर्ग है, वो बड़ बुजुर्ग ही तय करते थे कि किस पुरुष से महिला संबंध बनाएगा जिसके कारण हमारे वंश में संतान की उत्पत्ति होगी और वंश की वृद्धि होगी। तो उस घर के बड़ बुजुर्ग के सलाह से वो शारीरिक संबंध वो महिला बनाते थे, और किस पुरुष से शारीरिक संबंध बनाएगा उसका चुनाव भी उसके घर के बड़ बुजुर्ग के लोग ही करते थे, यानी कि इसका चुनाव उसका सास और ससुर करता था। तो इसमें तो ज्यादातर इसमें उम्मीद रखिए, इसमें ये बात तय था कि जिस जो व्यक्ति का मृत्यु हो गया उसका यदि छोटा भाई है तो उसके छोटे भाई से संबंध बनाया जाए संतान की उत्पत्ति के लिए और वंश की रक्षा के लिए। तो सबसे पहले तो इसमें पहला विकल्प ये था, यदि उस महिला का कोई अपना देवर नहीं है तो पटीदारी में देहात में यदि कोई उसके पति का छोटा भाई है तो उसको अपनाया जाए। यदि ये विकल्प भी नहीं होता था, अपने अपने घर में कोई देवर नहीं है, अपने देहात में कोई देवर नहीं है, तो इसके बाद में किसी महात्मा या किसी पुण्यात्मा ब्राह्मण या किसी पुण्यात्मा महात्मा को इसमें आमंत्रित किया जाता था संतान की उत्पत्ति के लिए और वंश की वृद्धि के लिए। तो इसमें महिला के, हमने बताया ना, ये महिला के मर्जी से नहीं होता था, ये उसके घर के बड़ बुजुर्ग ये फैसला करते थे कि किस पुरुष से इसको संबंध बनाना है संतान उत्पत्ति के लिए। तो इस उस समय किसी पुण्यात्मा पुरुष का ही चयन किया जाता था। और उस समय अभी अभी 50 वर्ष पहले की बात कर लीजिए, इस कलयुग में 50 वर्ष पहले ही अच्छे बुद्धि विचार के लोग थे और सत्यवादी लोग ज्यादातर थे। अधर्मी लोग और मनमाना आचरण करने वाले लोग इस कलयुग में ही 50 वर्ष पहले नहीं थे। तो सतीक द्वापर त्रेता, इन 3 युग में तो अधर्मी लोगों का तो ना कहे बबूजी संख्या थी, ज्यादा नहीं थी। मतलब हमारे कहने का मतलब उस समय जो भी लोग थे अच्छे बुद्धि विचार के लोग थे, काम वासना में बिल्कुल ही लिप्त रहने वाले लोग नहीं थे उस समय। तो जिस भी पुरुष का परिवार के द्वारा चयन किया जाता था कि तुमको इसके साथ एक रात्रि बिता के शारीरिक संबंध बनाने हैं संतान की उत्पत्ति के लिए, तो उसको सिर्फ एक रात्रि के लिए चयन किया जाता था। और वो रात्रि क्या होती थी ये भी तय उसके घर के बड़ बुजुर्ग लोग करते थे। उस समय वैद्य होते थे, वैद्य से मिलते थे उसके घर के बड़ बुजुर्ग, रोगों का उपचार करने वाला आयुर्वेदिक वैद्य जो होता था, ऐसे नाड़ी पकड़ते थे तो बता देते थे कि 10 दिन पहले क्या खाया और 20 दिन पहले तुमने क्या खाया। तो उस समय वैद्य होते थे, तो उस महिला को नाड़ी को पकड़ के वैद्य बताते थे कि कब ये मासिक धर्म से निवृत्त होगी और कब इसको शारीरिक संबंध बनाने हैं। आपकी जानकारी के लिए इतना बता दूं दोस्तों, महिला जो महीना में 3 दिन के लिए अशुद्ध होती है और जब अशुद्धि समाप्त होती है, मासिक धर्म से निवृत्त होती है, तो हमारे कहने का मतलब है जब उसका मासिक धर्म समाप्त होता है तो उस दिन से 7वें दिन तक उसका गर्भ धारण करने का उचित समय होता है। महिला जब अपने मासिक धर्म से गुजर जाती है, मासिक धर्म जब उसका समाप्त हो जाता है, तो उस दिन से लेकर 7वें दिन तक यदि वो संबंध बनाते हैं पुरुष से, तो उस बीच में गर्भ ठहर जाता था। और ये बात उस समय के वैद्य बताते थे कि किस दिन ये संबंध बनाएगा, किस दिन ये मासिक धर्म से निर्वृत्त होगी, और ये किस दिन संबंध बनाएगा तो ये इसके गर्भ में बच्चा ठहर जाएगा। वैद्य उस समय बताते थे कि किस दिन इसको संबंध बनाने हैं।
तो इसके बाद में उसके घर के बड़ बुजुर्ग वैद्य से सलाह लेके और उस महिला को बताते थे कि फलाने दिन संबंध बनाने हैं, और संबंध बनाने के लिए पुरुष का भी चयन उस घर के बड़ बुजुर्ग ही करते थे, वो महिला अपनी मर्जी से नहीं कर सकते थे। तो हमने बताया ना, इसमें जहां तक उस पुरुष के जो महिला का जो पति होता था वो मर गया या वो संतान नहीं जन्मा सकता है किसी बीमारी के कारण या कोई समस्या के कारण, तो उसके छोटे भाई को आमंत्रित किया जाता था संतान के लिए, संतान जन्माने के लिए। यदि अपना छोटा भाई नहीं है तो देहात में जो छोटा भाई है उसको आमंत्रित किया जाता था, और यदि वो भी नहीं है तो कोई पुण्यात्मा तपस्वी या कोई पुण्यात्मा ब्राह्मण को आमंत्रित किया जाता था, और उसको आमंत्रित किया जाता था, उसको उसको ले आके घर में रखा जाता था एक दिन। और उसके बाद में जब रात्रि में उसको एक रूम में सोने जाना है दोनों को शारीरिक संबंध बनाने के लिए, तो उस रात्रि में उसको हल्का भोजन करना है, कम भोजन करना है, पेट भर बिल्कुल नहीं खाना है। बहुत सारे नियम होते थे इनको। शारीरिक संबंध बना, वो दोनों एक दूसरे को शारीरिक संबंध बनाते थे, उससे कुछ दिन पहले अच्छी व्यवहार, अच्छी वातावरण, अपनी शुद्धि का भी ख्याल रखते थे, हमेशा शुद्ध रहते थे। बहुत सारी तैयारियां इसकी होती थी। इसके बाद में जिस रात्रि को उन दोनों को आपस में एक घर में छोड़ दिया जाता था शारीरिक संबंध बनाने के लिए, तो उस घर में जाने से पहले महिला और पुरुष दोनों के बदन में घी या तेल लगाया जाता था, पूरे बदन में। उस महिला को भी और उस पुरुष को भी, दोनों को पूरे बदन में घी या तेल लगाया जाता था, ताकि ये दोनों महिला और पुरुष एक दूसरे को बदन में चिपकाए, तो एक दूसरे को बदन को स्पर्श अनुभव ना हो कि ये उसके बदन को छू रहा है और ये उसके बदन को छू रहा है, अधिक स्पर्श अनुभव ना हो। इसको सीधे शब्दों में कहूं तो वो दोनों आपस में ऐसे छूते थे बॉडी को, तो ज्यादा छू रहा है वो दोनों एक दूसरे को बॉडी को छू रहा है, टच कर रहा है, ये ज्यादा उसको लगे नहीं कि हम इसके साथ बॉडी को छू रहे हैं, अनुभव ना हो, महसूस ना हो उसको। इसीलिए उन दोनों के बॉडी में घी या तेल लगाया जाता था। इसके बाद में वो दोनों को उस घर में छोड़ दिया जाता था, वो दोनों आपस में संबंध बनाते थे, लेकिन बातें नहीं करना है, उस दोनों को चुपचाप रहना, चुपचाप रह के संबंध बनाना है, सिर्फ संबंध बनाना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। पति पत्नी जैसे हरकतें करता है ऐसे बिल्कुल ही नहीं करना है। उस समय उसका बहुत कड़ा शासन नियम होता था, और जो भी पुरुष इस नियम का उल्लंघन करता था उसको कड़ा दंड दिया जाता था। और एक रात्रि को संबंध बनाते थे, उसके बाद में वो पुरुष दोबारा उस महिला से कभी नहीं मिलते थे। इसके बाद में एक बार संबंध बनाने के बाद में 1 महीना तक इंतजार किया जाता था, और 1 महीने के अंदर यदि गर्भ उस स्त्री के अंदर नहीं ठहरा, तो इसके बाद में दोबारा महीना में जब वो महिला मासिक धर्म से फिर से निर्वित्र होगी, इसके बाद में फिर से उसी पुरुष को आमंत्रित किया जाएगा, फिर से दोबारा संबंध बनाने के लिए 1 महीना के पश्चात। और जैसे ही पता चलता था कि ये महिला गर्भ धारण कर चुकी है, तब उस पुरुष को बिल्कुल उसको मना कर दिया जाता था कि अब तुम इस स्त्री से कभी नहीं मिल सकते हो। यदि मिलोगे, कोई मर्यादा का उल्लंघन करोगे तो तुमको बहुत बड़ा दंड दिया जाएगा। तो इसीलिए संतान जन्माने के उद्देश्य से घर के बड़ बुजुर्ग के सलाह से वो पुरुष महीना में एक बार ही केवल उस स्त्री से मिल सकती थी, और उसके साथ उसके साथ रात्रि में उसके साथ जाके सो सकती थी। वो भी उस घर के बड़ बुजुर्ग के सलाह से, अपनी मर्जी से नहीं। उसके लिए उसके घर के बड़ बुजुर्ग ही आमंत्रित करते थे कि आओ चलो इस स्त्री के साथ तुम सुतो और हमारे वंश की वृद्धि के लिए संतान की प्राप्ति करवाओ। ये घर के बड़ बुजुर्ग के सलाह से होता था। इसके बारे में महाभारत में भी उल्लेख है और मनुस्मृति में भी उल्लेख इसका है। और उसके बाद में महीना में जब एक बार स्त्री निर्मासिक धर्म से जब वो गुजर जाती थी, तब उस पुरुष से मिलाया जाता था केवल एक रात्रि के लिए, और जब उस रात्रि को गर्भ उठा धारण नहीं कर सके 1 महीना देखा जाता था, फिर दोबारा महीना में एक दिन के लिए उसको उसे मिलाया जाता था। और जैसे ही गर्भ धारण कर लेती थी, दोबारा उसे मिलने की अनुमति नहीं थी और ना ही तो बातें करने की अनुमति थी। और इसके बाद में यदि वो मर्यादा का कभी उल्लंघन करता था तो कड़ा उसको दंड दिया जाता था। तो ये है नियोग प्रथा। तो आपको हम बताता हूँ दोस्तों, ये जो महिला हो गया और पुरुष हो गया, ये दोनों अलग अलग घर की होती थी। मतलब इस महिला को उस पुरुष से विवाह नहीं हुआ होता था, विवाह करने की आवश्यकता नहीं होती थी। उस पुरुष से उसका पति तो मर चुका होता था, या तो किसी कारणवश उसका पति संतान नहीं जन्मा सकता। इस हालत में नियोग प्रथा का इस्तेमाल किया जाता था, मतलब नियोग प्रथा को अपनाया जाता था। और इसके बदले में उस पुरुष को कोई धन भी नहीं दिया जाता था, कोई परिश्रम भी नहीं दिया जाता था। ये था उस जमाने का नियम। और इसके बाद में पुराणों में बताया गया है कि कोई महिला अपने पति के अलावा किसी दूसरे पुरुष से यदि संबंध बनाकर संतान की प्राप्ति करते हैं, तो ऐसे संतान का दिया हुआ पिंडदान पितृ स्वीकार नहीं करते हैं। तो क्या यहाँ ये नियम भी लागू होता है इस संतान के ऊपर? तो इसका जवाब है नहीं, इस संतान के ऊपर ये नियम लागू नहीं होता है।
तो आप लोग कहिएगा कि भाई यहाँ ये संतान में भी तो पिता अपना नहीं है, पिता दूसरा है, इस महिला को भी तो उस पुरुष से शादी नहीं हुआ था जिससे वो संबंध बनाया। तो हाँ, ये बात है, नियोग प्रथा का ये नियम है। नियोग प्रथा के लिए पति के गुजर जाने पर या पति के नपुंसक हो जाने पर या बीमार हो जाने पर किसी दूसरे पुरुष से संबंध बना के वो महिला संतान जन्मा सकता है, और ऐसे संतान का पिंड दान दिया हुआ पितृ अवश्य स्वीकार करते। इसके बारे में पुराणों में लिखा हुआ है, इसकी पूरी इजाजत है पुराणों में। लेकिन इस जगह एक पॉइंट भी है। ये पॉइंट क्या है, वो महिला अपनी मर्जी से किसी पुरुष से संभोग करके संतान नहीं जन्मा सकता है। जो आजकल के महिला पति के नपुंसक हो जाने पर या पति की मृत्यु हो जाने पर या पति के अछैत में अपनी मर्जी से घर के लोगों से चोरी छिपे दूसरे पुरुष से संबंध बना के संतान जन्माते, ऐसी संतान का पिंड दिया हुआ उसके पितृ स्वीकार नहीं करते हैं। जो महिला घर के आपत्तिजनक काल में, इमरजेंसी में, जो इमरजेंसी किसी बात का हो जाता है, जैसे हालत में पति संतान जन्माने के योग्य नहीं है, या तो हाल फिलहाल में किसी का पति का मृत्यु हो गया और वंश की वृद्धि के लिए वो अपने घर के बड़ बुजुर्ग के इच्छा से, बड़ बुजुर्ग के सलाह से, बड़ बुजुर्ग के कहने पर यदि किसी पुरुष से संबंध बना के संतान को प्राप्त करते हैं, तो ऐसे संतान का दिया हुआ पिंड पितृ स्वीकार अवश्य करते हैं। इसका वर्णन है पुराणों में। और जो महिला अपने घर के बड़ बुजुर्ग को बिना बताए चोरी छिपे से दूसरे पुरुष से संतान जन्माते हैं, ऐसे संतान का दिया हुआ पिंडदान पितृ स्वीकार नहीं करते हैं, चाहे वो पुरुष अपनी बिरादरी का हो या वो पुरुष किसी दूसरे बिरादरी का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इस नियोग प्रथा को अपनाने के बाद में जो संतान प्राप्त होता था, उस संतान पर अधिकार किसका होता था? यदि आप लोगों को लगता है नियोग प्रथा के अपनाने के बाद में जो संतान होता था उस संतान पर उस पुरुष का कभी अधिकार होता था, कोई अधिकार होता था, तो ये आप लोगों का भ्रम है। जिस पुरुष के द्वारा नियोग प्रथा अपनाने पर जो संतान होता था, उस संतान पर उस पुरुष का अधिकार बिल्कुल ही नहीं होता था। नियोग प्रथा को अपनाने के पहले ही इस नियम के बारे में उस पुरुष को बता दिया जाता था कि संतान के प्राप्ति के बाद में तुमको इस महिला से कोई संपर्क नहीं करना है, कोई बातें नहीं करनी है, और इसके बाद में इस संतान पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं होगा। उस संतान पर उस जिस माता के गर्भ से जो बच्चा जन्म लिया है, उस महिला का जो पति होगा उसका अधिकार होता था, और उस महिला का जो घर के बड़ बुजुर्ग होते थे उस पर उसका अधिकार होता था। जिस पुरुष से कुछ समय के लिए संबंध बना के संतान जन्माए जाते थे, उस पुरुष का अधिकार उस पर बिल्कुल ही नहीं होता था। जो उस महिला का अपना पति होता था, या तो मर गया हो या तो जीवित हो, उसका अधिकार होता था, और उसका दिया हुआ पिंड पितृ सहज ही स्वीकार करता था। यह लिखा हुआ है पुराण में। और इस नियोग प्रथा से केवल 3 संतान की प्राप्ति कर सकते थे, और तीनों संतान के प्राप्ति के लिए एक ही पुरुष का चयन किया जाता था। यदि एक संतान के प्राप्ति के बाद उस पुरुष को कुछ हो गया है या बीमार है या उसके साथ कोई घटना घट गया है, तो ऐसे हालत में दूसरे पुरुष का चयन कर सकते थे ऐसी समस्या आने पर। नहीं तो ज्यादातर उम्मीद यही रखा जाता था कि एक ही पुरुष से 3 संतान की प्राप्ति कर सके। ये नियोग प्रथा का नियम था, और उस समय के समाज में ऐसे संतान का भी बाइज्जत सम्मान दिया जाता था समाज में, और सभी जितना उसको हक चाहिए था सभी हक दिया जाता था। कोई परेशानी कोई दिक्कत उसको नहीं होता था, अपने ही पिता का संतान कहलाता था आने वाले समय में। इसको अधर्म नहीं कहते, इसको आपत्तिजनक काल में कोई अयोग्य कर्म करना पड़ा तो आपत्ति काल में जैसे कोई अयोग्य करने से उसको अधिक दोष नहीं लगता है। ये है नियोग प्रथा। ये नियोग प्रथा आपत्ति काल का ये नियम था। आपत्ति काल में यदि कोई समस्या हो गया, उस समस्या में यदि आपको कोई अयोग्य कर्म करना पड़ा तो उसका दोष आपको बिल्कुल ही नहीं लगेगा। ये पुराणों में इसका इजाजत दिया है। लेकिन आपत्ति काल में यदि आप सक्षम है, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इस सब कुछ सही होते हुए यदि आपने गलत तरीका गलत रास्तों को अपनाया तो इसका बहुत बड़ा भारी सजा होता है। यदि आपत्ति काल में यदि कोई अयोग्य कर्म आपको करना भी पड़ा तो इसका दोष अभी आपको नहीं लगेगा। जैसे हम अभी सऊदी में है, आप लोग तो जानते हो हम अभी सऊदी में है, और 2021 से 2025 तक हम लगातार वैष्णव जीवन का पालन करते रहे। और क्या हमारा वेशभूषा था ये आप लोग जानते हो। हम नित्य सुबह सुबह 1 घंटा पूजा पाठ करता था, शंख बजाता था, त्रिपुर चंदन धारण करते थे, गले में रुद्राक्ष धारण करते थे, और पूरी तरह वैष्णव दिनचर्या का पालन हम घर पे कर रहे थे। और 2025 के लास्ट में हमको सऊदी आना पड़ा, और सऊदी आया तो हमको तो पता नहीं था घर पे सऊदी का क्या वातावरण है।
और घर पे घोषणा भी किए थे कि किसी हाल में मांस का भक्षण नहीं करूंगा। लेकिन सऊदी आने के बाद देखा यहाँ का तो वातावरण ही अलग है। साला यहाँ तो शाकाहारी का नामो निशान ही नहीं है। शाकाहारी जीवन जीने वाले का कोई वैल्यू ही नहीं है। 1 मिनट भी यहाँ नहीं रह सकता है। तो इस सऊदी में आपत्ति काल में हमको मांस भक्षण करना पड़ा, और हमारा अंतरात्मा आज भी कहता है कि तुम्हारे मांस भक्षण का कोई दोष तुमको नहीं लगेगा जब तक तुम सऊदी में हो। और जैसे ही सऊदी से हम घर जाएंगे और वहां मांस भक्षण करेंगे तो इसके लिए हमारा अंतरात्मा इजाजत नहीं दे रहा है। तो जैसे ही घर जाएंगे, घर जाने से पहले इधर ही से हम जिस दिन घर जाएंगे उधर ही उसी दिन यहीं पर सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे। तो पुराणों में बताया हुआ है कि आपत्ति काल में यदि आपको कोई अयोग्य कर्म करना पड़ा तो इसका आपको कोई दोष नहीं लगेगा। या तो आपत्ति काल में यदि आपके साथ कोई अयोग्य कर्म हो गया काल के प्रेरणा से, तो इसका भी दोष उस व्यक्ति को नहीं लगता है। इसका इजाजत कुरान में है। और सच बात बताऊं तो भैया आजकल के जमाने में नियोग प्रथा का बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। क्योंकि आजकल के जमाने में इतने घिनौने घिनौने हरकत लोग करते हैं कि भैया नियोग प्रथा तो बहुत पीछे ही छूट गया है। आजकल के जमाने में भी जिनको जरूरत है इस प्रथा को अपना सकते हैं। इस प्रथा से यदि संतान प्राप्त करेंगे तो उसको दोष नहीं लगेगा। पुराने में जो रास्ता बताया है वो सभी युगों के लिए बताया है। लेकिन इस युग में अभी के समय में नियोग प्रथा की आवश्यकता क्यों नहीं है ये हम आपको बताता हूँ। ये बात तो आप लोग भी जानते हो, लेकिन फिर भी वीडियो शुरू चल रहा है तो थोड़ा बता देते हैं। अब देखिए दोस्तों, आजकल के जमाने में बहुत ऐसा पुरुष है जो संतान अपनी वीर्य से पैदा नहीं कर सकता है। उसकी वीर्य में कोई समस्या है या नपुंसक है या बहुत सारी परेशानी, कोई भी परेशानी हो, किसी कारणवश उस पुरुष से यदि संतान नहीं जन्मा सकते हैं तो इसका कारण मेडिकल में, बहुत सारे मेडिकल में, साइंस में, विज्ञान में और भी इसका उपाय बताया हुआ है। तो ये तो पैसे वाले के लिए है। जो पैसे वाले इनके लिए उपाय है, पैसे खर्च करके डॉक्टर की सहायता से संतान प्राप्त करते हैं। और यदि जिनके पास पैसे नहीं, गरीब दुखिया है, वो क्या करते हैं, किसी भी गांव के किसी भी टोले महल्ले के गरीब दुखिया जो महिला होती है उसके पुरुष नपुंसक है या कोई समस्या है या संतान नहीं जन्मा सकता है, तो अपने घर के लोगों को बिना बताए अपनी मर्जी से दूसरे पुरुष से संपर्क करते हैं चोरी छिपे, और चोरी छिपे दूसरे पुरुष से संपर्क करके संतान की उत्पत्ति करते हैं। तो इसीलिए हम कहता हूँ दोस्तों, आजकल के जमाने में इस नियोग प्रथा का बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। इसकी वैल्यू ही लोग नहीं देना चाहते, नहीं जानना चाहते हैं। जब किसी महिला के साथ ऐसी परिस्थिति आ जाए कि वो अपने पति के द्वारा संतान प्राप्त नहीं कर सकता है, या तो हाल फिलहाल में किसी के पति की मृत्यु हुई है, उसको संतान पाने हैं, वो अपने घर के बड़ बुजुर्ग को ना ही तो बताना चाहता है और ना ही तो घर के बड़ बुजुर्ग उसके इस हालत को स्वीकार करने के स्थिति में रहते हैं कि उनके घर के व्यक्ति किसी दूसरे पुरुष से संबंध बना के संतान की प्राप्ति करे। और वो महिला मजबूरी में चोरी छिपे किसी दूसरे पुरुष से उसी वक्त संबंध बनाते हैं और संतान की प्राप्ति कर लेते हैं, और उनको लगता है इस संतान से उनके वंश का भला होगा, उनका कल्याण होगा। तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं होगा। जो महिला चोरी छिपे या अपने घर के बड़ बुजुर्ग के इच्छा के बगैर दूसरे व्यक्ति से संपर्क करके संतान की प्राप्ति करते हैं, जो वो संपर्क किया हुआ व्यक्ति अपने बिरादरी का हो या दूसरे बिरादरी का हो या स्वयं मरे हुए व्यक्ति का जिसका संतान कहलाना है उसका भाई ही अपना क्यों न हो, बिना अपने घर के बड़ बुजुर्ग के सलाह से किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति से संतान जन्माते हैं, तो ऐसे स्थिति में जन्मा हुआ संतान के पिंड दान दिया हुआ उसके पितृ कदापि स्वीकार नहीं करते। इसका वर्णन है पुराणों में। तो ये है नियोग प्रथा। इस नियोग प्रथा की जानकारी हमने गूगल से भी हासिल किया है, पुराणों में भी श्रवण किया है, कथा में भी सुना है। इस नियोग प्रथा के बारे में जो भी जानकारी हमने आपको बताया, ये जानकारी हमारी अपनी नहीं है, पुराणों की जानकारी है, हमने सुनाया। इसके बारे में मनुस्मृति में विस्तार से लिखा हुआ है, महाभारत ग्रंथ में भी लिखा हुआ है, जो गीता प्रेस गोरखपुर के महाभारत ग्रंथ है, उस महाभारत ग्रंथ में भी ये नियोग प्रथा के बारे में बहुत विस्तार से लिखा हुआ है। और हमने आपको बताया ना, यह नियोग प्रथा पिछले युगों का नियम था, और उस पिछले युग में जहां भी नियोग प्रथा की आवश्यकता होती थी, टोले महल्ले के बड़ बुजुर्ग के सलाह से होती थी, और टोले महल्ले के लोग इसको स्वीकार करते थे। इसको बजाबते के साथ इस नियम को अपनाते भी थे और स्वीकार भी करते थे। और ऐसे हालत में जिस संतान की उत्पत्ति होती थी, ऐसे संतान को क्षेत्रज पुत्र कहा जाता था। मतलब जमीन अपनी और बीज किसी दूसरे पुरुष का, मतलब अपनी जमीन में किसी दूसरे पुरुष का बीज लेके अपनी जमीन में बोया तो वो फसल आपका ही होगा। तो इसी हिसाब से माता उस बच्चे का अपना होता था, पिता केवल दूसरे होते थे। आपत्ति काल में दूसरे पुरुष से संबंध बनाए जाने के कारण उस संतान की उत्पत्ति होती थी, इसीलिए उसको क्षेत्रज पुत्र बोला जाता था। और ऐसे पुत्र का दिया हुआ पिंडदान उसके पितृ सहज ही स्वीकार करते थे बिना किसी दोष के। यह लिखा हुआ है पुराणों में। इस नियोग प्रथा के बारे में पुराणों में बहुत विस्तार से चर्चा है। महाभारत में आपको जरूरत होगा तो जाकर पढ़िएगा।
वेद व्यास जी ने बहुत विस्तार से इस प्रथा के बारे में लिखा हुआ है। प्रथा में कोई भी नियम का उल्लंघन नहीं होता था, सभी कार्य बड़ बुजुर्ग की इजाजत से होता था। जो भी पुरुष उस महिला से मिलते थे बड़ बुजुर्ग के सलाह से ही मिलते थे और एक रात्रि के लिए ही मिलते थे, महीना में एक बार, जब वो मासिक धर्म से छूटती थी। और एक रात्रि के संबंध बनाने के बाद में जब वो महिला गर्भवती हो जाती थी तो दोबारा नहीं मिलती थी। अगर गर्भवती नहीं हुई तो दोबारा महीना में जब वो मासिक धर्म से छूटेगी तभी उससे मिलाया जाएगा। ऐसे करके संतान की उत्पत्ति इसमें कराया जाता था। ये सारी कथा हमने आपको बताया। ये जो कथा हमने आपको बताया ये कथा हमारी नहीं है, हमारे मुख से निकला हुआ जरूर है, शब्द हमारे जरूर है, लेकिन ये पुराणों का वाक्य है, इसमें हमारा अपना कुछ भी नहीं है। यदि हमारी इस बात से यदि आपको तकलीफ हुआ होगा तो क्षमा कीजिएगा मित्रों। आजकल के जमाने के लोग तो इस प्रथा को बिल्कुल ही स्वीकार नहीं करना चाहेंगे और करेंगे भी नहीं। आजकल के लोग तो ये सोचते हैं कि निसंतान ही रह जाओ, वंश चाहे खत्म हो जाए, लेकिन किसी अन्य पुरुष से संबंध बना के संतान यदि जन्माओ तो इससे अच्छा दीर्घ जीवन है। इस प्रथा के बारे में आजकल के लोग घृणित नजरों से देखते हैं और इस प्रथा को अपनाना भी नहीं चाहते हैं। बेशक चोरी छिपे उसके घर की महिलाएं दूसरे से संबंध बना के संतान जन्मा ले और ये उसको पता ना चले, और पता भी चले तो चुपचाप रह जाए, ऐसे कर ले, लेकिन सबके सलाह से टोले महल्ले को जना के इस प्रथा को अपनाना नहीं चाहेंगे। यदि अपनाएंगे तो उसको लगता है कि ये बहुत बड़ा जीवन भर के लिए कलंक हो जाएगा उसके जीवन में। ये उसका गलत फहमी है। क्या था? अच्छा तो दोस्तों, हमारे बात से यदि किसी को तकलीफ हुआ हो तो क्षमा कीजिएगा मित्रों। आप किसी को तकलीफ देना या ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। जो पुराणों में सच्चाई बताया वही सच्चाई हम आपको पास पहुंचाने का प्रयास रखता हूँ, इरादा रखता हूँ। हमारे किसी भी बात से, हमारे किसी भी कार्य से किसी को तकलीफ होगा तो क्षमा कीजिएगा मित्रों। आप सबका भला हो। हमारी इस वीडियो को आप जहां से भी देख रहे हैं हमारे सभी प्रोफाइल को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और यदि हमारे इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम लेकर आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अच्छा मित्रों, जय सिया राम।